मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। और मार्केट के महारथी हमारा वो खास सेगमेंट जहां पर हम बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, साथ ही ग्लोबल मार्केट में जो ढेर सारे इवेंट्स और हैपनिंग्स हो रहे हैं उसका असर किस तरह का नज़र आ सकता है ओवरऑल इकोनॉमी पर, मार्केट की चाल पर। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ बाजार की जानी मानी एक्सपर्ट, बाजार की जानी मानी दिग्गज देवीना मेहरा जी जुड़ गई हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं बाजार पर उनकी एनालिसिस, उनकी रीडिंग्स क्या कह रही है। देवीना जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स सो नाइस टू सी यू एंड टॉक टू यू दिस मॉर्निंग। नमस्कार, नाइस टू बी हियर। बिल्कुल। देवीना मैम, सबसे पहले तो शुरुआत ग्लोबल फ्रंट पर जो ढेर सारे इवेंट्स हैपनिंग्स हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच जो दोस्ती यारी थी वो मानो खत्म होती नजर आई। उसके अलावा यूएस चाइना के बीच ट्रेड टॉक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए तो नजर आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं, उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट हो सकता है कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में नजर आए और उसमें भारतीय बाजार भी शामिल है। और भारतीय बाजार के लिए एफआईआईज की बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटना एक पॉजिटिव है, लगातार इकोनॉमी की चाल अच्छी होना एक पॉजिटिव है। कैसे रीड कर रही है सारे सेंटिमेंट्स को आप? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, आरबीआई पॉलिसी से पहले ही पिछले सप्ताह के शुरू में ही मैंने ये पोस्ट किया था ट्विटर और लिंक्डइन पर कि अभी भारत में जितने भी आप अर्थव्यवस्था के जितने संकेत देखें वो सब पॉजिटिव दिशा में हैं कि आपका जीडीपी नंबर भी एस्टिमेट से ऊपर आया। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो पिछले 2 साल में बहुत कष्ट दिया वो था मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, वहां पर भी अब आपको रिलीफ मिला है। तो वो अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है और कंपनियों के नतीजों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है और खास करके भारत जैसी जगह जहां पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है, तो अगर आपका सब्जी और दाल का दाम बढ़ता है या खाद्य तेलों का दाम बढ़ता है तो आप साबुन शैम्पू में कटौती करते हैं, जो आप एफएमसीजी में देख भी रहे थे। तो अब वहां पर थोड़ा रिलीफ है। प्लस मैंने तभी लिखा था कि अभी कम से कम डॉलर तो कमजोर चल रहा है, तो करेंसी की साइड से भी बहुत कोई खतरा नहीं है। तो आरबीआई के पास है रूम रेट में, ब्याज दरों में कटौती करने का, जो कि उन्होंने किया। और अब तो आप दोनों मिला तीन तीन बार कर चुके हैं, तो पूरे 1% कम हो गई हैं ब्याज दरें। तो भारत की अर्थव्यवस्था में तो अच्छे ही संकेत हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप और मस्क का सवाल है, ये तो कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। मैं तो कहूंगी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से तो थोड़ी ज्यादा ही चल गई ये रिलेशनशिप। तो ये तो होना ही था। उन जैसे दो लोग साथ में तो नहीं रह सकते थे। और जहां तक इसका इस पर्टिकुलर चीज का जो इम्पैक्ट है, इवन अमेरिका की अर्थव्यवस्था या वहां के बाजारों पे, तो मेरे हिसाब से वो कोई खराब चीज नहीं हुई, क्योंकि बिना सोचे समझे बहुत सारा डेटा, बहुत सारी जो जिम्मेदारियां आपने मस्क को दे दी थी, और उसके बाद जो कुछ हो रहा था वो बहुत कुछ बिना सोचे समझे हो रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके जाने से भारतीय अमेरिकी सरकार को या अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। वो बात अलग है कि उसके अलावा भी बहुत कुछ जो राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है, वो एक जो अमेरिका की पोजीशन थी पूरी दुनिया में उसको हिला दिया है। तो वो अब जो अमेरिका का रेट रिस्क फ्री रेट माना जाता था, और दुनिया भर से सभी जो किसी भी विधा में, किसी भी एरिया में जो भी दिग्गज लोग होते थे वो सब अमेरिका जाने की कोशिश में रहते थे और जाते थे, क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता थी बहुत तरह की रिसर्च करने की, बहुत कुछ करने की। तो वो सब चीजों में आपने कॉन्फिडेंस को हिलाया है, वो अच्छी बात नहीं रहेगी अमेरिका के लिए। और आप देख भी रहे हैं कि इधर अमेरिकी डॉलर भी कमजोर हुआ है। तो ऑफ कोर्स पैसा अमेरिका से बाहर जाएगा तो सब जगह जाएगा, या भारत में भी आएगा। लेकिन उसका ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन आप वैसे अगर आप आंकड़ों के आधार पे देखें तो ऐसा नहीं है कि एफआईआई बाय करते हैं तो भारतीय बाजार चलता है, या एफआईआई बेचते हैं तो भारतीय बाजार गिरता है। ये कभी भी स्थिति नहीं रही है। तो उस लिहाज से सीधा सीधा बहुत मायने नहीं है उसका। देवना मैम, अभिषेक बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। अच्छा लगता है मैम आपसे बातचीत करके।
यूएस की बातचीत हो रही है तो जरा एक बार ये बताइए मैम, आपको क्या लग रहा है कि फेड की तरफ से जो पॉलिसी स्टांस होगा, जो एक्शन होगा वो क्या होगा? 18 तारीख को जो पॉलिसी आएगी, आरबीआई ने तो अपना काम भारत में कर दिया है और अमेरिका में चर्चाएं ये भी हो रही हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रेशर बनाते रहते हैं जेरोम पावेल पर, उनसे भी काफ़ी नाराज़ हैं। और ये भी चर्चाएं हैं, आप भी सुन रही होंगी कि स्कॉट बेसेंट को यूएस फेड का चेयरमैन बनाने की बातचीत चल रही है। तो आप जरा बताइए कि किस तरह से आप इसे देख रही हैं और आपके हिसाब से क्या यूएस फेड दरें घटा सकता है अपनी पॉलिसी में? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक चीज है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अभी भी वहां बहुत हाई है, और ये जो पूरा टैरिफ वॉर का सारा कुछ हुआ है उसके कारण इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, कि जो अमेरिकी उपभोक्ता सोच कह रहा है कि इन्फ्लेशन 1 साल बाद या 2 साल बाद क्या रहेगी, वो वो लेवल ही बढ़ गई है। तो कहाँ इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में आ गई थी, मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ गई थी, पर ये जो इतनी उठापटक हुई टैरिफ पे, तो अमेरिकी नागरिक भी घबरा गए हैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और हमारे जो सुपरमार्केट में चीजें मिल रही हैं उनका क्या होगा, और ये सब। तो जब तक उस पर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं होती है, मुझे लगता है अनसर्टेनिटी किसी भी देश के नागरिकों को पसंद नहीं होती है। तो वो एक और दूसरी बात, अगर हम लोग साइकोलॉजिकली सोचें तो वो पावेल को ये भी लगेगा कि ऐसा नहीं लगे कि मैं दबाव में आके ये कर रहा हूँ। तो अ, मेरा बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन नहीं है रेट कट का इस बार। देवीना जी, ये तो हुई बात इकोनॉमी और साथ ही इंडिकेटिव एक्शंस और जो सारे इसके सारे इवेंट्स और हैपनिंग्स हो रहे हैं, लेकिन अब भारतीय बाजार में पोर्टफोलियो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के तौर पर कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त आपके फोकस रेडार पर हैं? क्या आपको आईटी सेक्टर में अब यहाँ से मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है? बिकॉज डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबल फ्रंट पर आईटी मेजर्स और आईटी इंडेक्सेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन दिनों। इसके अलावा अभी सेक्टर स्पेसिफिक आपकी राय? हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक एक तो 2024 के शुरू से जो 2 सेक्टर में हम लोग ओवरवेट रहे हैं वो है फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स। तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। पिछले 2 रीबैलेंस में जहां थोड़ा एडिशन हुआ है वो है एफएमसीजी। अब एफएमसीजी स्टॉक्स, और खाली बड़े स्टॉक्स नहीं, छोटे स्टॉक्स भी हमारे रेटिंग सिस्टम में थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। तो वो एक सेक्टर है जहां बढ़ोतरी हुई है और जहां अब हम ओवरवेट हो गए हैं। बैंकिंग में ओवरवेट तो नहीं हुए, पर बैंकिंग में बढ़ाया तो है वेट, अभी भी अंडरवेट है। पर बैंकिंग भी एक सेक्टर है जो बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करता रहा। तो आप 2020 से 24 5 साल देखें तो उसमें 2022 को छोड़ के बाकी चारों साल बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। तो अब वो थोड़ा बदलता लग रहा है। अभी जैसा मैंने कहा कि ओवरवेट तो नहीं है, पर बढ़ाया है वेटेज। बैंकिंग लेंडिंग ऐसी चीज है जिसमें मैं थोड़ा डर डर के निवेश करती हूँ। और आईटी का आपने नाम लिया, आईटी में हम लोग मार्केट वेट से थोड़ा सा ऊपर होंगे, मतलब समझ लीजिए जस्ट थोड़ा ऊपर। तो हाँ, वो मतलब मेरा कभी भी उतना नेगेटिव व्यू आईटी पे नहीं रहा जैसा बीच में लोगों का रहा। और उसमें खाली एक ही अगर आप सारे सेक्टर में देखें तो ये थोड़ा ज्यादा प्रिडिक्टेबल सेक्टर है बाकियों के बनस्पत। और दूसरी बात, उसमें एक ऑफ कोर्स रिस्क एरिया रहा है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आता है, लेकिन नैस्कॉम ने भी वो डेटा रिलीज किया था कि अगर स्लो डाउन होता है ग्लोबली कहीं भी, तो उस दौरान भारतीय कंपनियों की मार्केट शेयर बढ़ती ही है। तो हाँ, वो सेक्टर अभी मीडियम टर्म के लिहाज से तो ठीक लग रहा है। देवेना मैम, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि देखिए, कंजम्पशन वाला बास्केट बड़ा ब्रॉड है और ना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंपटीशन लगातार बदलता रह रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बहुत लंबी अवधि का व्यू लेके निवेशित रहना इसमें ठीक है? और दूसरी चीज, आपको आकर्षक विद इन सेगमेंट क्या लग रहा है? क्योंकि रिटेल है, फुटवेयर है, रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब ना जाने कितनी चीजें हैं कंजम्पशन में। सिर्फ कंजम्पशन कह देने से समझ में आता नहीं है कुछ। हाँ, मतलब हमारा जहाँ इस सेक्टर में ज्यादा निवेश है वो एफएमसीजी कह लीजिए, या फूड और कंज्यूमर स्टेपल्स वाला जो कैटेगरी है वहां पर है हमारा निवेश। कोई ऐसा नहीं कि पेंट्स में है या ड्यूरेबल्स में है। और
और फिलहाल तो अभी जो आपने सेगमेंट बोला कि रेस्टोरेंट सेक्टर, वहां भी नहीं है अब। उस सब में वही होता है कि अब आप देख रहे हैं कि और कंपटीशन आ रहा है जो और दाम काफी कम करेगा। मैं कल किसी का वो देख रही थी कि आपने जोमेटो, स्विगी और रैपिडो तीनों से सामान मंगाया तो ये कोई एक बर्गर या कुछ, तो उसका जो रैपिडो का फाइनल प्राइस सो मच लोअर। सो एक तो ये ऑनलाइन जो भी आपके पास कस्टमर है वो बहुत आसानी से स्विच कर सकता है, तो ये ऑनलाइन का पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है कि आप कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। पर ऐसा कभी होता नहीं, ये थ्योरी होती है कि हम अभी लॉस बना रहे हैं और जब कस्टमर हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम दाम बढ़ा लेंगे, लेकिन फिर कोई ना कोई उसके बीच में आ जाता है। अल्टीमेटली उसके लिए क्या चाहिए, वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा, और वो मिल जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी कम ही काम करती है कि आप बढ़ाते जाएंगे अपना मार्जिन। देवीना जी, आपका ट्वीट अभी मैं पढ़ रही थी, बस कुछ ही मिनट्स में इन दी हेफ्टी साउंडिंग मार्केट के महारथी देवीना मैम। यस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनालिसिस बाजार पर इतनी ज्यादा मजबूत है, एंड दैट्स व्हाई यू आर अ मार्केट के महारथी। इट वाज सच अ ट्रीट टू लिसन टू यू। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया देवीना जी। शुक्रिया। चलिए, मार्केट के महारथी को हम यही समेटेंगे, लेकिन